अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। दुनिया के नक्शे पर मौजूद कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनकी कहानी सिर्फ उनकी सरहदों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि उनकी तारीख, तहजीब, जंगें, सियासत और अवाम की जद्दोजहद पूरी दुनिया के लिए एक सबक बन जाती है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं ऐसे ही एक हैरत अंगेज मुल्क के सफर पर, जिसका नाम है लिबनान। एक ऐसा मुल्क जिसे कभी मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड कहा जाता था, जहां की बैंकिंग दुनिया भर में मशहूर थी, जहां बैरूत की चमक दमक यूरोप के बड़े शहरों को टक्कर देती थी, जहां समंदर, पहाड़, बर्फ, जंगल और हजारों साल पुरानी तारीख एक ही जगह पर मिलती है। लेकिन आज यही मुल्क माशी बदहाली, सियासी इंतशार, जंगी हालात और लगातार आने वाले बहरानों से जूझ रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कभी अरब दुनिया का सबसे अमीर और खुशहाल मुल्क आज अपने ही लोगों के लिए मुश्किल जिंदगी की मिसाल बन गया? क्या वजह है कि यहां की करेंसी अपनी कीमत खो बैठी, बैंकों पर लोगों का भरोसा टूट गया, लाखों नौजवान बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में अपना वतन छोड़ने पर मजबूर हो गए, और क्यों यह मुल्क बार बार दुनिया की सुर्खियों में आता है? आज की इस खास डॉक्यूमेंट्री में हम लिबनान की पूरी कहानी जानेंगे, उसकी 7000 साल पुरानी तारीख से लेकर आज के हालात तक। हम आपको बताएंगे कि किस तरह फोनीशियन कौम ने यहां से दुनिया भर में समंदरी तिजारत का जाल बिछाया, कैसे इसी सरजमीन पर कई बड़ी तहजीबें आईं और गईं, कैसे रोमन सल्तनत ने यहां शानदार इमारतें बनाईं जिनके अवशेष आज भी दुनिया को हैरान कर देते हैं। फिर अरब फुतूहात का दौर आया और इस्लाम इस इलाके में फैला। इसके बाद उस्मानी सल्तनत का दौर आया, फिर फ्रांसीसी इंतदाब और आखिरकार एक आजाद लिबनान वजूद में आया। लेकिन आजादी के बाद भी इस मुल्क की मुश्किलें खत्म नहीं हुई। मजहबी तवाजुन पर आधारित सियासी निजाम ने जहां एक तरफ मुख्तलिफ तबकों को नुमाइंदगी दी, वहीं दूसरी तरफ कई बार यही निजाम सियासी तकरार और फैसलों में रुकावट की वजह भी बना। हम इस पूरे निजाम को आसान अल्फाज में समझेंगे ताकि आपको मालूम हो सके कि लिबनान दूसरे अरब मुल्कों से इतना अलग क्यों है। इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे बैरूत की रौनक भरी सड़कों पर, जहां कभी दुनिया के सबसे आलीशान होटल, कैफे, बैंक और शॉपिंग इलाके हुआ करते थे। बैरूत सिर्फ एक राजधानी नहीं, बल्कि इल्म, अदब, मीडिया और कारोबार का एक बड़ा मरकज भी रहा है। यही वजह थी कि इसे पेरिस ऑफ द मिडिल ईस्ट कहा गया। मगर वक्त बदला और हालात ने ऐसी करवट ली कि वही शहर दुनिया के सबसे बड़े गैर न्यूक्लियर धमाकों में से एक का गवाह बना। हम जानेंगे कि बैरूत पोर्ट पर हुआ धमाका कैसे हुआ, उसके पीछे क्या वजहें थीं और उस हादसे ने लाखों लोगों की जिंदगी को किस तरह बदल कर रख दिया। इसके साथ साथ हम लिबनान की माशियत की गहराई में भी उतरेंगे। कभी बैंकिंग और टूरिज्म से मालामाल रहने वाला मुल्क अचानक दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक संकटों में कैसे फंस गया? क्यों लोगों की उम्र भर की कमाई बैंकों में फंस गई? क्यों महंगाई इतनी बढ़ी कि रोजमर्रा की चीजें खरीदना भी मुश्किल हो गया? और क्यों आज भी बहुत से लोग अपने ही पैसों तक नहीं पहुंच पाते? हम इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, लिबनान सिर्फ अपनी सियासत और माशी हालात की वजह से मशहूर नहीं है, बल्कि इसकी कुदरती खूबसूरती भी इसे दुनिया के सबसे दिलकश मुल्कों में शामिल करती है। एक तरफ बहराए रूम का नीला समंदर है, तो दूसरी तरफ बर्फ से ढके पहाड़, घने जंगल, अंगूरों के बाग, जैतून के खेत और ऐसी वादियां में हैं जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि आप किसी अरब मुल्क में मौजूद हैं। यही वजह है कि यहां सर्दियों में लोग स्कीइंग भी करते हैं और कुछ घंटों बाद समंदर के किनारे धूप का लुत्फ भी उठा सकते हैं। यह अनोखा जियोग्राफिकल निजाम दुनिया के बहुत कम मुल्कों में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की। लेबनानी लोग अपनी मेहमान नवाजी, कारोबार की समझ, तालीम और मेहनत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। दुनिया के कई बड़े मुल्कों में बसे लेबनानी कारोबारी, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और बिजनेस लीडर अपने वतन का नाम रोशन कर रहे हैं। अगर यहाँ की खवातीन की बात की जाए तो लिबनान की महिलाएं मिडिल ईस्ट की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी और प्रोफेशनल महिलाओं में गिनी जाती हैं। बड़ी तादाद में लड़कियां यूनिवर्सिटियों से उच्च तालीम हासिल करती हैं और मेडिकल, इंजीनियरिंग, मीडिया, बैंकिंग, कानून, फैशन, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और कारोबार जैसे कई शोबों में अहम किरदार निभाती है। बैरूत जैसे बड़े शहरों में आपको आधुनिक और पारंपरिक दोनों तरह का समाज देखने को मिलेगा।
कुछ महिलाएं पश्चिमी अंदाज का पहनावा पसंद करती हैं, जबकि बहुत सी महिलाएं हिजाब या अपने मजहबी और खानदानी रिवाजों के मुताबिक लिबास पहनती हैं। यही विविधता लिबनान की पहचान है, जहां अलग अलग मज़ाहिब, रिवाज और लाइफस्टाइल एक ही समाज में साथ साथ नजर आते हैं। आमतौर पर लेबनानी परिवार अपनी बेटियों की तालीम को अहमियत देते हैं और बहुत सी लड़कियां शादी से पहले अपने करियर पर भी ध्यान देती हैं। फैशन, संगीत, कला और मीडिया में भी लेबनानी महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई है। हालांकि पिछले कुछ सालों की आर्थिक बदहाली ने महिलाओं और नौजवानों दोनों के लिए रोजगार और बेहतर भविष्य की राह को मुश्किल बनाया है, लेकिन इसके बावजूद वे अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। यही वजह है कि आज भी लिबनान की समाजी जिंदगी में महिलाओं का योगदान बेहद अहम माना जाता है।